आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है सेवानिवृत्त जज की। भाजपा नेताओं ने एसएसपी से मिलकर जताई आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा हत्या का असली कारण। एसएसपी ने भाजपा नेताओं को दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। मेरठ की जुवेनाइल कोर्ट से सेवानिवृत्त जज रवि मल्होत्रा की मौत के मामले को लेकर आज कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज, एसएसपी विपिन ताड़ा से मिले। भाजपा नेताओं ने कहा कि मधुबन कॉलोनी में रहने वाले रवि मल्होत्रा अचानक से लापता हो गए थे, जिनका शव सोमवार दोपहर धौलाना थाना क्षेत्र के गांव देहरा गंगनहर स्थित झाल में अटका मिला। शव की हालत सड़ी गली थी। उनके शव पर कुछ घाव के निशान नजर आ रहे थे। हाथ में रस्सी भी बंधी हुई थी, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि रिटायर्ड जज की हत्या की गई है। भाजपा नेताओं की बात सुनने के बाद एसएसपी विपिन ताड़ा ने इस मामले में उचित जांच करवाने की भी बात कही। दरअसल 27 जून को रवि मल्होत्रा घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनकी कार मेरठ में गंगनहर के किनारे खड़ी मिली थी। उसमें चाबी के अलावा रवि मल्होत्रा का मोबाइल, पर्स आदि मौजूद मिले थे। ऐसा भी माना जा रहा था कि रिटायर्ड जज ने आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद ही मृत्यु का वास्तविक कारण पता चल सकेगा। देखिए, मेरठ कॉलेज के हमारे सम्मानित सदस्य और पूर्व में न्यायाधीश हमारे रवि मल्होत्रा एडवोकेट, जिनका 27 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट थाना जानी में लिखाई गई थी, उसके बाद में उनकी परसों डेड बॉडी हापुड़ क्षेत्र में झील में मिली है, नहर के अंदर मिली है। तो वहां पर अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उनकी जो डेड बॉडी मिली है, उनके बाएं हाथ पर एक रस्सी थी, कई 4-5 फुट लंबी और प्लास्टिक की, और उसके अंदर गांठ लगी हुई थी, बहुत तगड़े तरीके से लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त उनके सिर पर भी चोट थी। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि भाई कोई सुसाइड या मर्डर, तो सुसाइड कोई करेगा तो अपने हाथ में रस्सी क्यों बांधेगा? रस्सी नहीं बांधेगा, उसके सिर पे चोट कहाँ से आ जाएगी? उसके अलावा उसकी जो बॉडी मिली है वो नॉर्मल वे में नहीं मिली, वो उखड़ू हिसाब से मिली है, एक हाथ सीधा मिला। तो वो सब इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ अनहोनी हुई है, किसी ने उनका मर्डर किया हो सकता है। तो इसी को लेकर आज यहाँ पर मेरठ कॉलेज की प्रबंध समिति के सभी सदस्य, हमारे कैंट विधायक, हमारे महापौर भाजपा के और मेरठ कॉलेज के सभी लोग यहाँ पर आए थे। राकेश पेट्रोल पंप वाले जी सब यहाँ पर आए थे, उनके परिवारजन के लोग भी साथ थे। तो सभी ने अपनी आशंका बताई है। तो कप्तान साहब ने, एसएसपी साहब ने कहा कि भाई आप इसको हमें एक एप्लीकेशन बना के दे दें, तो हम इसको 302 में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में अपनी जांच को हम तेज कर देंगे। निश्चित रूप से उन्होंने वायदा किया है कि अगर ये मर्डर है तो निश्चित रूप से हम उसे सुलझाएंगे। मल्होत्रा जी, उनका जो शव मिला है नहर में, डासना में, उस मामले में मिले हैं कि आशंका ये है हम लोगों को कि उनकी हत्या की गई है। जो बॉडी मिली है उसमें सिर में चोट है, खून के धब्बे हैं बॉडी पर, और हाथ में रस्सी भी बंधी है। तो कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करेगा तो रस्सी तो नहीं बांधेगा अपने आप। तो वो सब इस बात इंगित कर रही है शोर कि हत्या की गई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना जानी में दर्ज है, तो उसको हत्या में दर्ज की जाए, इस बात को लेकर हम मिले थे। और उसकी पूरी जांच हो, सीसीटीवी कैमरा और फॉरेंसिक जांचों के ये निष्कर्ष निकलना जरूरी है। परिवार को पता तो लगे कि उनके संग क्या हादसा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस का काम है देखिए आने का, उसको और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएंगी उसको मिलान करने के बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा। वो हमारे मेरठ कॉलेज के भी बड़े सम्मानित सदस्य थे, बहुत पुराने, और मेरे साथ तो उनका समझिए लगभग जवानी का 50 साल पुराना संबंध है मल्होत्रा साहब से। उनका बेटा भी हमारे साथ आया है। तो मेरठ कॉलेज के सचिव भी, मेरठ कॉलेज के अध्यक्ष भी साथ में आए हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, महापौर जी हैं, सब लोग सभी इसी चिंता में आए हैं। इसका जानकारी होनी चाहिए। विधायक जी किसी पर शक या परिजन में कोई नहीं, शक किसी पर नहीं है। वो इतने शांत स्वभाव के थे, उनसे कोई झगड़ा, कोई रगड़ा किसी का किसी तरह नहीं था। वो बोलते भी कम थे और बहुत शांत स्वभाव के थे। तो किसी के ऊपर शक तो नहीं जताया जा सकता, लेकिन ये अज्ञात बात है, उसकी जांच के बाद ही पता लगेगा कि किसका हाथ है और किसने किया है। क्या कहा? एसएसपी ने पूरा आश्वासन दिया है, जांच कार्रवाई के लिए कहा है। एक एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा 302 का, और उसके तहत कार्रवाई होगी।